गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एग्ज़ाम हो चुका है। कल संडे को एग्ज़ाम था और आई होप सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और अच्छे से दिया है। आपके कमेंट्स भी मैंने देखे थे और कुछ ने एक्सप्लेन मांगा था, मैंने वो एक्सप्लेन भी दिया है। जिसको समझ ना आया हो तो वो दोबारा पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपने कितना किया है और कितना आपका रहता है। तो और कितना आपने कितना आपने अवॉइड किया था अपने लेसन्स या पोइम्स को। तो अच्छे से अब आगे या पिछले हैं जो या अब आगे जो आप पढ़ने जा रहे हो, वर्ड्स टू वर्ड्स आपको करवाए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ध्यान से करने हैं ताकि आगे आपसे कोई भूल ना हो। तो अभी मैं आपको ये जो आपकी हनीकॉम जो 7th क्लास की टेक्स्ट बुक है, इसमें से ये ट्रीज़ पोएम मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ। इससे पिछला जो 5th लेसन है उसको सिलेबस में से काट दिया गया है। क्वालिटी जो लेसन है सिलेबस में से कट कर दिया गया है। तो अब हम उससे आगे वाली पोएम ट्रीज़ कर रहे हैं। ट्रीज़ मीन्स क्या है, यहाँ पे पेड़ आपको पता है और यहाँ पे पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। टेक ए फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज़ दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ। कि कुछ मिनट लीजिए एक दूसरे को बताने के लिए कुछ पेड़ों के नाम जो आपने जिन पेड़ों के नाम आप जानते हो या जिनके बारे में आपने सुन रखा है। मैंशन द थिंग्स ट्रीज़ गिव अस। उन चीज़ों का जिक्र करो। मैंशन मीन्स जिक्र करना। उन चीज़ों का जिक्र करो जो पेड़ हमें देते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज़। फिर इस पोएम को पढ़िए जो पेड़ों के बारे में है। वैसे आपको पता भी है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, फिर भी पोएट ने इस पोएम के द्वारा आपको बताया है, इस पोएम के माध्यम से बताया है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। पेड़ जो है पक्षियों के लिए हैं। कैसे हैं पक्षियों के लिए पेड़? क्योंकि पक्षी जो हैं कहाँ पे घोंसला बनाते हैं? पेड़ों की शाखाओं में घोंसला बनाते हैं, इसलिए जो है पक्षियों का घर कौन है? पेड़। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज़ पेड़ जो बच्चों के लिए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पेड़ों के जो है पेड़ों के आसपास खेलते हैं। ठीक है, पेड़ों में क्या करते हैं, मतलब वहाँ पर जो है वो झूला भी डाल सकते हैं बच्चे। उनकी टहनियों पर पेड़ों पर चढ़कर भी खेल सकते हैं। तो बच्चों के लिए हैं पेड़, इस लाइन में कहा गया है। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन। तो कहता है कि पेड़ इसलिए हैं कि ताकि यहाँ पर घर बनाए जाएं। छोटे बच्चे यहाँ पर अपना घर बनाकर खेलते हैं, या जो है पक्षी या जानवर अपना घर इनको मानते हैं पेड़ों में। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन। पेड़ इसलिए हैं ताकि उन पर जो है बच्चे या पीपल झूला झूल सकें। स्विंग्स ऑन। तो स्विंग झूला यहाँ पे नाउन है और स्विंग्स झूलता है, यानी पेड़ इसलिए हैं ताकि उन पर झूला डालकर झूला जाए। तो एक यहाँ पे वर्ब है और एक स्विंग झूला नाउन है। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो। तो पेड़ इसलिए हैं ताकि हवा उनमें से बहे। जैसे हवा चलती है तो पेड़ों में से जो है उनकी सरसराहट की आवाज़ आती है। तो पेड़ जो हैं इसलिए हैं ताकि हवा उनमें से बहती चले। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक होता है छुपन छुपाई का खेल, छुपना और ढूंढना। हाइड छुपना, सीक ढूंढना। तो पेड़ इसलिए हैं ताकि वहाँ पर ताकि वहाँ पर बच्चे जो हैं छुपने और ढूंढने का खेल खेल सकें। कैसे खेलते हैं? पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं बच्चे और एक दूसरे को ढूंढते हैं। ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। पेड़ों के नीचे जो है चाय पार्टी रखी जाती हैं, टी पार्टीज़ रखी जाती हैं, या पिकनिक भी मनाई जाती है पेड़ों के नीचे। तो पेड़ इसलिए हैं ताकि वहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाई जाए, टी पार्टी मनाई जाए। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट काट इन। पेड़ इसलिए हैं ताकि पतंग जो हैं उनमें उलझें। बच्चे पतंग उड़ाते हैं और जो है आपने कई बार देखा होगा कि पतंग जो है वो पेड़ों में उलझ जाती है, पेड़ों की शाखाओं में। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर। तो पेड़ इसलिए हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा है पेड़ों का ये कि पेड़ हमें छाया देते हैं। क्या देते हैं? छाया, शेड। गर्मियों में इतनी तेज़ धूप में जो है तो पेड़ों के नीचे अगर हम कुछ देर खड़े हो जाते हैं तो कितनी शांति मिलती है, कितना चैन मिलता है मन को। तो पेड़ जो है वो छाया देने के लिए हैं। ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर। तो पेड़ इसलिए हैं ताकि वो हमें सर्दियों में कोई छाया ना दें। तो सर्दियों में आपको पता है पहले ही छाया होती तो हमें धूप की ज़रूरत होती है। तो ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर। कि क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि पतझड़ ऋतु होती है और पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए जो है ज़्यादा पत्ते नहीं होते पेड़ों पर और छाया नहीं बन पाती। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो। पेड़ इसलिए हैं ताकि उन पर फ्रूट उगें। बहुत सारे ऐसे जो है बहुत सारे पेड़ होते हैं जिन पर फ्रूट उगते हैं। एंड पियर्स नाशपाती वगैरह, नाशपाती और जो है सेब उन पर उगें, इसलिए पेड़ हैं। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन।
ट्रीज आर टू चॉप डाउन, तो पेड़ इसलिए हैं ताकि, एंड काल टिम्बर, तो ट्रीज आर टू चॉप, चॉप मीन्स काटना, पेड़ पेड़ जो हैं इसलिए हैं कि उनको काटा जाता है, एंड काल टिम्बर, और पेड़ों को काटने के बाद उनकी लकड़ी को इमारती लकड़ी कहा जाता है। टिम्बर होती है इमारती लकड़ी जो बिल्डिंग या भवन बनाने में जो यूज़ की जाती है, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। तो आपको पता फर्नीचर भी एक ज़रूरत है, तो उसके लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। वैसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन कुछ ज़रूरत के सामान के लिए उनको काटा जाता है। ट्रीज़ मेक मदर्स से व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, तो पेड़ जो हैं माँओं को, जो मदर्स होती हैं हमारी माताओं को क्या कहलवा देते हैं कि पेड़ों को देखकर हमारी मदर्स कहती हैं कि कितनी सुंदर पिक्चर है जिसको पेंट किया जा सकता है। बहुत सारे पेड़ इकट्ठे देखकर हमारी माताएं कहती हैं कि कितनी सुंदर पिक्चर है, कितनी सुंदर तस्वीर है जिसको पेंट किया जा सकता है। ट्रीज़ में एक फादर्स डे, और पेड़ों को देखकर हमारे फादर क्या कहते हैं, फादर से क्या कहलवा लेते हैं ट्रीज़, व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, फॉल यानी पतझड़ ऋतु, और रेक मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, कि कितने सारे पत्ते हैं इस पतझड़ ऋतु में इकट्ठा करने के लिए। ये कौन कहता है, फादर्स कहते हैं पेड़ों को देखकर। तो पेड़ों के बहुत सारे फ़ायदे जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको, आप पहले भी जानते हैं इसके बारे में, तो इसमें इस पोइट ने आपको और भी कुछ नई बातें बताई हैं। तो ट्रीज़ जो है आपको पता है कि पेड़ों को ज़्यादा नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हम उनको काटोगे उसके जो है नुकसान भी आपको पता है, क्योंकि पेड़ जो है हमें शुद्ध हवा देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारे इसमें बताया भी छाया देते हैं। तो पेड़ अगर हम अंधाधुंध काटेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा और पूरी मानव जाति को नष्ट हो सकती है पेड़ों के साथ साथ। तो ग्रो मोर ट्रीज एंड save your life and make safe your life. Thanks, have a nice day.